हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का द स्टडी फोरम में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं भारतीय भूगोल का टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, जिसमें आज का पहला टॉपिक है भारत की स्थिति और विस्तार। इसका ये पार्ट 1 है। इसमें टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, जिसके आज हम 50 क्वेश्चन बताएंगे। तो आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? तो इसका पहला ऑप्शन है पुष्कर द्वीप, दूसरा ऑप्शन है जम्बू द्वीप, तीसरा ऑप्शन है कांच द्वीप, चौथा ऑप्शन है कुश द्वीप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप जो है, इसका नाम ये जामुन के वृक्ष के कारण पड़ा। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो इसका पहला ऑप्शन है उर्दू, दूसरा ऑप्शन है ग्रीक, तीसरा ऑप्शन है फारसी, चौथा ऑप्शन है अरबी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीक। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया। ग्रीक भाषा में, यूनानी लोग ग्रीक भाषा बोलते थे। इन्होंने और कई नाम दिए थे, जैसे पाटलिपुत्रा का नाम इन्होंने पालीबोथरा कर दिया, मथुरा का नाम मोटोरा कर दिया, सिंधु का नाम इन्होंने इंडस कर दिया। ऐसे ही अनेक नाम दिए। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है क्या है? भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कौन सी है? तो इसका पहला ऑप्शन है 6 डिग्री 4 मिनट, दूसरा ऑप्शन है 7 डिग्री 4 मिनट, तीसरा ऑप्शन है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। ऑप्शन नंबर डी है 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो कि इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप के पास इंदिरा पॉइंट है। और ये जो 6.4 जो है, 6 डिग्री 4 मिनट जो है, ये भारत की मुख्य भूमिका है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय आधारित है। पहला ऑप्शन है 80 अंश पूर्वी देशांतर पर, दूसरा ऑप्शन है 80 अंश पश्चिमी देशांतर पर, तीसरा ऑप्शन है 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर, चौथा ऑप्शन है 82.5 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये यहाँ से देशांतर इधर चलती है, तो ये देशांतर 82.5 डिग्री जो भारत को जो है 2 भागों में डिवाइड करती है। भारत के नैनी से होकर गुजरती है, इलाहाबाद नैनी से होकर गुजरती है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो इसका पहला ऑप्शन है दिल्ली के समीप, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता के समीप, तीसरा ऑप्शन है इलाहाबाद के समीप, चौथा ऑप्शन है भोपाल के समीप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद के समीप। जो इलाहाबाद के समीप से 82.5 डिग्री जो चलती है, 82 डिग्री 30 मिनट जो देशांतरी रेखा चलती है, वो नैनी से होकर गुजरती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो पहला ऑप्शन है 5 घंटे 10 मिनट, दूसरा ऑप्शन है 5 घंटे 20 मिनट, तीसरा ऑप्शन है 5 घंटे 30 मिनट, चौथा ऑप्शन 5 घंटे 40 मिनट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट। तो जो हमारी ग्रीनविच इंग्लैंड की रेखा है, वहाँ से टोटल 82.5 डिग्री 30 मिनट देशांतर की दूरी है। और एक देशांतर में हम 4 मिनट कवर करते हैं। एक देशांतर में 4 मिनट होता है, तो 82.5 यहाँ पे करने के बाद टोटल 5 घंटे 30 मिनट का टाइम आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट। मतलब कि अगर इंग्लैंड में रात के 12 बज रहे हैं, तो इंडिया में क्या होगा, सुबह के 5:30 बजे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से कितनी दूरी पर है? तो इसका पहला ऑप्शन है 776 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 867 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 876 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है 916 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 876 किलोमीटर। 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से भारत स्टार्ट होता है। ठीक, तो विषुवत रेखा से जो है 8.4 डिग्री पर टोटल 111 लगभग 111 के बराबर होता है एक अक्षांश। तो 8.4 डिग्री से मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल 876 के आसपास आएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 876 किलोमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका पहला ऑप्शन है 6100 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 7516.5 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 1200 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है 15200 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15200 किलोमीटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 15200 किलोमीटर। भारत की जो स्थलीय सीमा है टोटल 17 राज्यों से गुजरती है, टोटल 17 राज्यों से होकर गुजरती है, किनारे किनारे टोटल 17 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये जो 7 देशों से लगी हुई है, कितने देशों से? 7 देशों से लगी हुई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? अगर हम द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई जो समुद्र से जुड़ी हुई है उसको माने तो ये टोटल हो जाएगी, पहला ऑप्शन है 6100 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 6200 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 7516.5 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है 8000 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7516.5 किलोमीटर। ये जो द्वीपों पे लगी हुई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो पहला ऑप्शन है 2933 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 3214 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है 3124 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है 3412 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3214 किलोमीटर। ठीक है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर है। और ये पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2933 किलोमीटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2933 किलोमीटर। कितना? 2933 किलोमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? अब इसमें देखिए क्या है, इसमें हमको बताना है द्वीपों को छोड़ के जो भारत की मुख्य भूमि की जो तट रेखा की लंबाई वो कितनी है। इसका पहला ऑप्शन है 6100 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 6200 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 6175 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है 6500 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6200 किलोमीटर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6100 किलोमीटर हो जाएगा, 6100 किलोमीटर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो इसका पहला ऑप्शन है 2.2%, दूसरा ऑप्शन है 2.4%, तीसरा ऑप्शन है 2.8%, चौथा ऑप्शन है 3.2%। तो इसका सही आंसर है 2.4%। भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। और यहाँ पे जनसंख्या कितना निवास करती है? लगभग 17.5% जनसंख्या केवल भारत में, मतलब 2.4% जगह पर निवास करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र मध्य समुद्र तल से 231 मीटर से अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? तो इसका पहला ऑप्शन है 10.7, दूसरा ऑप्शन है 18.6%, तीसरा ऑप्शन है 27.7%, चौथा ऑप्शन है 43%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10.7%। 200 समुद्र तल से 2135 किलोमीटर के ऊपर जितनी है वो कितना परसेंट है? 10.7% है। इसके ऊपर ऊंचाई वाले पर्वत हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? तो इसका पहला ऑप्शन है 10.7, दूसरा ऑप्शन है 18.6, तीसरा ऑप्शन है 29.3, चौथा ऑप्शन है 43%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29.3%। तो देखिए पहाड़ियाँ जो हैं लगभग 305 से लेके 915 मीटर के ऊपर जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं इस पे जो है ये 18.6 है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ के हम क्या 29.3 टोटल हो जाती है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? इसका पहला ऑप्शन है 10.7, दूसरा ऑप्शन है 18.6, तीसरा ऑप्शन है 27.7,
चौथा ऑप्शन है 29.3, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27.7। 27.7% भूभाग पर क्या पाया जाता है? पठार पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पठार। और 29.3% भूभाग पर 29.3% भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है? तो इसका पहला ऑप्शन है 10.7, दूसरा ऑप्शन है 18.6, तीसरा ऑप्शन है 27.7, चौथा ऑप्शन है 43%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 43%। संपूर्ण भारत के 43% भूभाग पर मैदान का विस्तार है। किसका विस्तार है? मैदान का विस्तार है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील तक की दूरी तक है? तो इसका पहला ऑप्शन है 12 मील, दूसरा ऑप्शन 24 मील, तीसरा ऑप्शन है 111 मील, चौथा ऑप्शन है 200 मील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 मील। जो समुद्री प्रादेशिक जल सीमा है, भारत की जो मुख्य भूमि से सटी हुई प्रादेशिक जल सीमा है, वो कितनी दूरी तक है? 12 मील तक है। इसमें भारत का संपूर्ण अधिकार होता है। इसमें भारत का संपूर्ण अधिकार होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो इसका पहला ऑप्शन है 12 मील, दूसरा ऑप्शन है 24 मील, तीसरा ऑप्शन है 100 मील, चौथा ऑप्शन है 200 मील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 मील। भारत का जो संलग्न क्षेत्र है वो 24 मील तक है। भारत की सीमा से 24 मील तक है। इसमें जो भारत को 3 दिए गए हैं, 3 अधिकार दिए गए हैं। पहला साफ सफाई का अधिकार, दूसरा सीमा शुल्क जो है वसूल करने का अधिकार, और तीसरा क्या है? वित्तीय अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, 3 अधिकार इसमें टोटल दिए गए हैं भारत के संलग्न क्षेत्र में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? इसका पहला ऑप्शन है 100 मील, दूसरा ऑप्शन है 200 मील, तीसरा ऑप्शन है 300 मील, चौथा ऑप्शन है 400 मील। इसका सही आंसर हो जाएगा 200 मील। एकांतिक आर्थिक क्षेत्र जो है वो 200 मील तक है। वो 200 मील तक है। इसमें जो है भारत को 3 अधिकार दिए गए हैं। पहला, नए द्वीपों का निर्माण भारत इसमें कर सकता है। दूसरा, वैज्ञानिक परीक्षण इसमें भारत कर सकता है। तीसरा, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन यहाँ पे कर सकता है। जो भी प्राकृतिक संसाधन पाए जाएंगे, जैसे तेल पाया जा रहा है, कोई मिनरल पाया जा रहा है, तो उसका दोहन भारत कर सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? इसका पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन 9, चौथा ऑप्शन है 10। इसका सही आंसर हो जाएगा 9। भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा में हैं? टोटल 9 राज्य हैं। ठीक है, पहला जैसे है गुजरात, दूसरा कर्नाटक, तीसरा केरल, चौथा महाराष्ट्र, पाँचवां गोवा, छठवां तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा, नौवां जो है पश्चिम बंगाल। इसमें टोटल ये किनारे किनारे लगे हुए हैं, और टोटल 4 केंद्र शासित प्रदेश भी लगे हुए हैं। टोटल समुद्र तट रेखा से 4 केंद्र शासित प्रदेश भी लगे हुए हैं। जैसे कि पहला पुडुचेरी, ठीक, पहला पुडुचेरी, दूसरा क्या है? दूसरा है अंडमान निकोबार, तीसरा है लक्षद्वीप, चौथा क्या है? चौथा यहाँ पे दमन दीव और दादरा नगर हवेली, क्योंकि अभी जल्दी में ही दमन दीव और दादरा नगर हवेली को जोड़ दिया गया है, इसलिए टोटल 4 केंद्र शासित प्रदेश लगे हैं। नहीं तो उसके पहले आता था 5 केंद्र शासित प्रदेश लगे रहते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो इसका पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन केरल, तीसरा ऑप्शन गुजरात, चौथा ऑप्शन पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात की जो तट रेखा है वो 1214.7 किलोमीटर लंबी है, जो कि टोटल तट रेखा के 23% अकेले ये गुजरात की लगी हुई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? पूछा है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा ऑप्शन है झारखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत की जो है कर्क रेखा जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती। और किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। तो पहले जैसे हो जाएगा मिजोरम, दूसरा हो जाएगा त्रिपुरा, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा राजस्थान, पांचवा गुजरात,
छठवां मध्य प्रदेश, सातवां छत्तीसगढ़, आठवां झारखंड। टोटल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। टोटल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? इसका पहला ऑप्शन है कर्क रेखा, दूसरा ऑप्शन है मकर रेखा, तीसरा ऑप्शन है विषुवत रेखा, चौथा ऑप्शन आर्कटिक रेखा। इसका सही आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? इसका पहला ऑप्शन ओडिशा, दूसरा ऑप्शन गुजरात, तीसरा ऑप्शन राजस्थान, चौथा ऑप्शन पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल से गुजरती है, राजस्थान से भी गुजरती है, गुजरात से भी गुजरती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दूसरा ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन बिहार, चौथा ऑप्शन झारखंड। जम्मू कश्मीर गलत, हिमाचल प्रदेश गलत, बिहार गलत। इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। भारत की कर्क रेखा किससे होकर गुजरती है? झारखंड से होकर गुजरती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कौन सा है? तो इसका पहला ऑप्शन इंदिरा पॉइंट, दूसरा ऑप्शन है कैलिमियर पॉइंट, तीसरा ऑप्शन है इंदिरा कॉल, चौथा ऑप्शन है नारीमान पॉइंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा सही आंसर? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को ही पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं। इंदिरा पॉइंट को ही हम ला ही चिंग कहते हैं। और इंदिरा पॉइंट को हम पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। पार्सन पॉइंट भी इंदिरा पॉइंट को ही कहते हैं। और ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और इसको 21 फरवरी 1949 को इसका नाम चेंज करके इंदिरा पॉइंट रखा गया था। इसके पहले क्या नाम था? इसका पिग्मेलियन पॉइंट नाम था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो इसका पहला ऑप्शन है केप कमोरिंग, दूसरा ऑप्शन है पॉइंट कैलिमियर, तीसरा ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, चौथा ऑप्शन पोर्ट ब्लेयर। इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है पार्सन पॉइंट, दूसरा ऑप्शन है लाही चिंग, तीसरा ऑप्शन है पिग्मेलियन पॉइंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ये तीनों नाम है, पार्सन पॉइंट भी, लाही चिंग भी और पिग्मेलियन पॉइंट भी, ये तीनों नाम इंदिरा पॉइंट के हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई? तो इसका पहला ऑप्शन है मैकमोहन लाइन, दूसरा ऑप्शन है डूरंड लाइन, तीसरा ऑप्शन है रेड क्लिफ लाइन, चौथा ऑप्शन मैगिनट लाइन। इसका सही आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ लाइन, जो कि 17 अगस्त 1947 को विभाजन के बाद इसका जो है वो किया गया था, रेखा खींची गई थी। किसके द्वारा? सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा, सिरिल रेडक्लिफ द्वारा की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश जो है भारत के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता था? इसका पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन म्यांमार, तीसरा ऑप्शन थाईलैंड, चौथा ऑप्शन वियतनाम। तो सुदूर पूर्व में भारत के म्यांमार है स्थित, जो भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश की सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, लेकिन ये सुदूर पूर्व में जो है, सुदूर पूर्व में सबसे जो है पूर्व में स्थित म्यांमार है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? इसका पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, चौथा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। भारत और चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश से सटी हुई खींची गई है। ये कब हुआ था? ये अपने इंडिया के जब वो ब्रिटिश सचिव थे, कौन? हेनरी मैकमोहन, और
तिब्बत उस समय जो वो चीन का पार्ट नहीं था, वो तिब्बत था, तो लोचेन सात्रा वहाँ के वो थे। तो इन दोनों के बीच समझौता हुआ था और मैकमोहन रेखा यहाँ पे बीच में खींची गई थी अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? तो इसका पहला ऑप्शन पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन है भूटान, चौथा ऑप्शन है श्रीलंका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका सार्क देश में शामिल है और श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित अकेला द्वीप है। इसके आसपास मतलब कोई द्वीप नहीं है, मतलब नज़दीक में कोई द्वीप नहीं। वैसे द्वीप तो बहुत हैं, मालदीव है, इधर ऊपर लक्षद्वीप है, इधर अंडमान निकोबार द्वीप है, इधर मेडागास्कर है, तो ये इसके आसपास कोई नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं है? इसका पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन नेपाल, तीसरा ऑप्शन श्रीलंका, चौथा ऑप्शन बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो इसका पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा ऑप्शन केरल, तीसरा ऑप्शन उड़ीसा, चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा की जो समुद्री तट रेखा हो सबसे छोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? इसका पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन है चीन, चौथा ऑप्शन है बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ लगी हो वो सबसे लंबी है। तो कितने हैं? 4096 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, जो कि सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन नेपाल, तीसरा ऑप्शन म्यांमार, चौथा ऑप्शन भूटान। तो दिए गए ऑप्शनों के अनुसार भूटान की जो सीमा रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा होगी वो सबसे छोटी होगी, जो कितनी है? 699 किलोमीटर है। कितनी है? भूटान के साथ लगी हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा 699 किलोमीटर है, जो भारत के 4 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 4 राज्यों से होकर गुजरती है। और वैसे अगर हम बात करें तो भारत की सबसे छोटी जो सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो अफ़गानिस्तान के साथ लगी हुई है। अफ़गानिस्तान के साथ लगी हुई कितनी है? 106 किलोमीटर है। 106 किलोमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, भारत को निम्नलिखित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन इसका क्या है? हिमालय, गंगा का मैदान, दक्षिणी पठार एवं राजस्थान। दूसरा ऑप्शन है पर्वतीय प्रदेश, हिमानी प्रदेश, नदी प्रदेश, हिमालय प्रदेश। तीसरा ऑप्शन है दक्षिणी पठारी प्रदेश, सागरी प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश एवं हिमालय प्रदेश। चौथा ऑप्शन उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग और प्रदेश तथा सागर तटीय। देखिए इसमें किसी में भी सागर तटीय की बात नहीं की गई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, वृहत मैदानी भाग, फिर उसके बाद दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग, फिर उसके बाद प्रदेश का सागर तटीय। ठीक है, सागर तटीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? इसका पहला ऑप्शन है उत्तरीय पर्वतीय प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है गंगा का ब्रह्मपुत्र मैदान, तीसरा ऑप्शन है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा ऑप्शन है समुद्र तटीय मैदान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार जो आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से मिलकर बना हुआ है, जो कि सबसे पुराना जो है भाग है, और यहीं से अधिक मैक्सिमम जो खनिज यहीं से प्राप्त होते हैं। किससे? भारत के प्रायद्वीपीय पठार से ही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? इसका पहला ऑप्शन है केप कमोरिन, दूसरा ऑप्शन है रामेश्वरम, तीसरा ऑप्शन इंदिरा पॉइंट, चौथा ऑप्शन है इंदिरा कॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो कि 876 किलोमीटर है। कितना? किससे? भूमध्य रेखा से या विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर है, जो कि सबसे निकटतम पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? देखिए पहला ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, दूसरा ऑप्शन है पार्सन पॉइंट, तीसरा ऑप्शन है पिग्मेलियन पॉइंट, चौथा ऑप्शन है इंदिरा कोल। ये तो देखिए तीनों एक ही हैं। इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट 8.4।
सॉरी 8.4 हम बोल रहे हैं, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, ये सब एक ही हैं। और इंदिरा कॉल जो है सबसे उत्तरी पॉइंट है, ये सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंदिरा कॉल कितना 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। क्या, इंदिरा कॉल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो इसका पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन है लक्षद्वीप, चौथा ऑप्शन अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये देखिए अंडमान है, ये निकोबार है, तो यहाँ पे जो है सबसे दक्षिणतम बिंदु यहाँ पे है, निकोबार में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। तो इसका पहला ऑप्शन है पाक जल संधि, दूसरा ऑप्शन है पंबन चैनल, तीसरा ऑप्शन है 10 डिग्री चैनल, चौथा ऑप्शन 9 डिग्री चैनल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंबन चैनल। पंबन चैनल जो है भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम से अलग करता है। अब रामेश्वरम पे 2 लाइट हाउस बने, 2 पंबन दो बने हैं, ठीक है, जो भारत को रामेश्वरम द्वीप में ही छोटा सा, मतलब भारत से थोड़ा सा अलग हो जाता है, जो पंबन चैनल से अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य है। इसका पहला ऑप्शन है भारत एवं पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है भारत एवं बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन है भारत एवं श्रीलंका, चौथा ऑप्शन है भारत एवं म्यांमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आदम का पुल जो है, एडम ब्रिज जो है, भारत एवं श्रीलंका के मध्य है, जिसको पुराणों में अपने जो रामायण में कहा गया है कि इसको भगवान राम ने नल नील के द्वारा बनवाया था श्रीलंका जाने के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 डिग्री जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। पहला ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप, दूसरा ऑप्शन है निकोबार सुमात्रा द्वीप, तीसरा ऑप्शन है मालदीव एवं लक्षद्वीप, चौथा ऑप्शन है सुमात्रा एवं जावा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार। भारत का जो अंडमान और निकोबार है, इसको 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ये देखिए लिटिल अंडमान और कार निकोबार, लिटिल अंडमान और कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, डंकन पास किसके बीच स्थित है। पहला ऑप्शन है उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान, दूसरा ऑप्शन है दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान, तीसरा ऑप्शन है दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, चौथा ऑप्शन है कार निकोबार एवं छोटा निकोबार। इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान को डंकन पास द्वारा अलग किया जाता है, और यही बंगाल की खाड़ी और उधर पूर्वी अंडमान को जोड़ता है। बंगाल की खाड़ी और पूर्वी अंडमान को जोड़ता भी है। और इस दक्षिणी अंडमान पे एक द्वीप स्थित है जिसे हम रेटलैंड द्वीप कहते हैं। तो अगर ये भी पूछा जाए कि रेटलैंड द्वीप को छोटे अंडमान से कौन सी रेखा अलग करती है, कौन सा पास अलग करता है, तो ऑप्शन हो जाएगा डंकन पास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, दीव एक द्वीप है, कहाँ पे स्थित है। पहला ऑप्शन है दमन के तट पर, दूसरा ऑप्शन है गोवा के तट पर, तीसरा ऑप्शन है गुजरात के तट पर, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र के तट पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात के तट पर। दीव कहाँ पे स्थित है, गुजरात के तट पर स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, कौन सी रेखा श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। पहला ऑप्शन है ग्रेट चैनल, दूसरा ऑप्शन है 8 डिग्री चैनल, तीसरा ऑप्शन है पाक जल संधि, चौथा ऑप्शन है 10 डिग्री चैनल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाक जल संधि। पाक जल संधि जो है भारत को श्रीलंका से अलग करती है, और यह अरब सागर भारत को पाक से अलग करती है, और ये जो पाक जल संधि है बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को आपस में जोड़ती भी है, ठीक है। और ये यहाँ पर देखिए हम 8 डिग्री चैनल जो है, 8 डिग्री चैनल, ये देखिए यहाँ पे मालदीव है, ठीक, मालदीव है, फिर उसके ऊपर मिनिकॉय है, ठीक, मिनिकॉय है, फिर उसके ऊपर लक्षद्वीप है, ठीक है, उसके ऊपर लक्षद्वीप है। तो यहाँ पे जो है ये देखिए 9 डिग्री चैनल है, यहाँ पे 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल पूछा जाए अगर तो मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है, 9 डिग्री पूछा जाए तो मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है, और अगर 10 डिग्री की बात करी जाए तो अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 50 और ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? पहला ऑप्शन है रेड क्लिफ, दूसरा ऑप्शन मैकमोहन, तीसरा ऑप्शन डूरंड, चौथा ऑप्शन है स्टफोर्ड रेखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, डूरंड भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन को अलग करती है, जो 1937 में समझौता हुआ था। 1937 में एक मानचित्र पर यह हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों बस यहीं पे ये वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का घंटा दबा दें, ताकि नए अपडेट आपको जल्दी मिलते रहें।